हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्या दुबे चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ लड्डू गोपाल की प्रतिदिन भोग सेवा कैसे करें। अगर हमारे पास लड्डू गोपाल हैं तो उनकी सेवा में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सेवा के नियम क्या है, संपूर्ण जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो देखिए, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ठाकुर जी को रखे हैं तो डेली इनको स्नान कराना ज़रूरी नहीं समझते हैं। तो इसलिए मैं सोची आप लोगों से मैं बात करूं कि देखिए, जो भी विग्रह हमारे घर रहता है, चाहे वो लड्डू गोपाल हो या कोई भी विग्रह रहता है, तो उसका एक नियम होता है, स्नान कराने का प्रतिदिन नियम होता है। तो अभी तक अगर आप लोग नियम नहीं लिए हैं तो नियम बना लीजिए कि हमें ठाकुर जी को स्नान प्रतिदिन कराना है। और देखिए, सबका अलग अलग नियम होता है और सबका अलग अलग रूटीन होता है, सबके सेवा करने का तरीका अलग अलग होता है। तो आप लोग अपने हिसाब से सेवा करिए, किसी का देख के नहीं। तो मैं कुछ लोग मुझसे मतलब ऐसे बोले हैं, ऐसे बात कर रहे थे, तो मैं सोची आप लोगों से मैं वीडियो में बना दूं और वीडियो पे मैं आप लोगों से बात शेयर कर दूं कि शायद अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं। तो देखिए, अगर हमारे घर में लाला हैं, ठाकुर जी आ गए, तो हम बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हमको सेवा करने का मिला है लाला का। तो जो लोग अभी तक ठाकुर जी की सेवा नहीं कर रहे हैं, तो वो पहला नियम तो देखिए अपना स्नान कराना। स्नान अपने शक्ति अनुसार आप लोग करें, जैसे भी आप लोगों को आए। देखिए, सेवा बच्चे सबके पास रहते हैं, सबको अपने बच्चों का सेवा करने का तरीका अलग अलग होता है। तो आप उसे वही समझ के, आपके पास ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी आज के डेट में सभी घरों में ठाकुर जी हैं, तो सबका सेवा करने का तरीका अलग अलग होता है। तो आप लोग जैसे भी जो सेवा कर सके, लेकिन सेवा करेंगे। हमारे ठाकुर जी तो सिर्फ भाव चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं। तो आप जिस हिसाब से, हर माँ का प्रेम अलग अलग होता है, हर माँ अपने बच्चे को प्रेम करना जानती हैं और कैसे करती हैं उनको पता है, लेकिन सबका तरीका अलग अलग होता है प्रेम करने का। तो वही सेम हमको ठाकुर जी के साथ भी करना है। तो पहला नियम होता है स्नान कराने। अगर हमारे पास एक छोटा बच्चा है तो उसको हम लोग डेली स्नान कराते हैं ना। उसको कभी हम लोग उबटन लगाते हैं, कभी शैम्पू करते हैं, कभी साबुन से नहलाते हैं, कभी ऐसे केवल सादा जल से नहला देते हैं। तो वही हमको अपने ठाकुर जी के साथ करना है। ठाकुर जी को भी कभी आप शुद्ध जल से भी स्नान करा दीजिए, फूलों के जल से स्नान कराइए, गंगा जल से आप लोग स्नान कराइए, कच्चे दूध से स्नान कराना, पंचामृत स्नान कराना, चंदन सेवा देना, मतलब बहुत ऐसी सारी वो रहती हैं, इत्र सेवा देना। तो वही सेम ठाकुर जी के साथ भी करना रहता है। तो पहला नियम हो गया स्नान कराने का। उसके बाद देखिए, भोग पूजा हम लोग करते हैं। तो पूजा भी हम लोग मतलब सेम, मतलब मैं तो, आप लोग देखते होंगे वीडियो में, मैं बहुत ज़्यादा मतलब मुझे जितना आता है मैं उतना करती हूँ। मैं किसी का देख के नहीं करती हूँ, मुझे जितना आता है। और जब से हमारे घर ठाकुर जी आए हैं तब से मैं वैसे ही सेवा करती हूँ। हाँ, कभी कभी शौक लगता है तो उनको मैं फूलों की सेवा देती हूँ। मतलब मुझे जो शौक कभी आता है मैं वैसे करती हूँ, लेकिन जो भी सेवा करती हूँ, आप लोग देखते हैं कि मैं जो भी सेवा करती हूँ, लेकिन हाँ, दिल से सेवा करती हूँ, मन से करती हूँ। मेरा तन मन धन मैं जब ठाकुर जी में लीन हो जाती हूँ तो कितना टाइम लग जाता है मुझे खुद पता नहीं चल पाता है। और मुझे नहीं लगता था दोस्तों कि मैं कर पाऊँगी, और ना मैं कभी सोची थी कि मैं ठाकुर जी की सेवा करूँगी। मुझे कभी इसका वो नहीं था। मैं दूसरों के घर में देखती थी तो मेरे मन में आता था। दूसरों के घर, मेरे बड़ी सिस्टर हैं, उनके घर पे थे लड्डू गोपाल, बहुत पहले से हैं। तो मुझे शौक आता था कि अगर मेरी शादी हो जाएगी तो मैं शादी के बाद अपने ससुराल में मैं अपने लड्डू गोपाल रखूँगी और उनका मैं जन्माष्टमी मनाऊँगी। मुझे इस चीज़ का बहुत शौक था और आज हमारा सपना पूरा हो गया। मेरे घर में ठाकुर जी को आए 6 साल पूरे हो चुके हैं और आज मेरा सपना पूरा हो गया। मुझे ठाकुर जी मिल गए और अचानक मिले मुझे, मतलब नहीं, कोई तैयारी नहीं थी, कोई मुझे ठाकुर जी मिले और मैं उनका आज सेवा मैं कर रही हूँ। जो भी सेवा करती हूँ मैं मन से करती हूँ। सच में दोस्तों, मेरी दुनिया बदल गई, मेरी दुनिया बदल गई। मैं जो बहुत टेंशन में रहती थी, मैं मानसिक तनाव से घिरी रहती थी, आज मैं ठाकुर जी की पूजा सेवा में लीन रहती हूँ और
मन को बहुत शांति मिलती है और सुकून मिलता है। मुझे रोना भी आता है तो मैं ठाकुर जी से रो लेती हूँ, हँसना भी आता है ठाकुर जी से हँस लेती हूँ। मुझे कुछ बोलना है तो अपने लाला से मैं बोल देती हूँ। तो मैं बीच में थोड़ा-सा टॉपिक पे मैं बात करने लगी, तो आप लोग सेवा करते हैं और करिए, जो भी आप भाव दे सकते हैं दीजिए। गर्मियाँ थोड़ा इस समय ज़्यादा हैं, तो इनको हल्के से हल्का ड्रेस पहनाइए, कॉटन का ड्रेस पहनाइए और हाँ, घर पे बना हुआ ड्रेस तो आवश्यक ही आप लोग पहनाइए। तो आजकल तो सब लोग को पता है कि घर पे सब लोग ड्रेस बना ले रहे हैं, आसानी हो गई। लेकिन अभी सब कुछ जिसको सिलाई आती है वो लोग बना लेंगे, जिसको बिल्कुल सिलाई नहीं आती वो लोग को नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग लेकिन सच में जो लोग करते होंगे ना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद मिलता है सच में, जब अपने हाथों से बनाया हुआ ड्रेस अपने लाला को पहनाओ तो बहुत आँखों को इतनी सुकून मिलती है कि मतलब मैं क्या देख रही हूँ, मन की तो बात ही आप लोग छोड़ दीजिए। तो इसलिए अपने हाथों से ड्रेस पहनता, ताकि जो मार्केट का जो ड्रेस होता है वो अंदर से बहुत कड़क रहता है, उस चुभने वाला रहता है, उसमें हमारे लाला कंफर्टेबल नहीं होंगे, उनको आराम नहीं मिलेगा। इसलिए और जो घर का बना हुआ ड्रेस रहता है वो बहुत मुलायम और आरामदायक रहता है। तो आप लोग हल्के से हल्के कॉटन का पहनाइए और जो भी सेवा दीजिए बहुत मन से सेवा, बहुत ज़्यादा सेवा नहीं हमारे लाला की है। सच में दोस्तों, हमारे लाला की बहुत ज़्यादा सेवा नहीं है। उसके बाद से देखिए दोस्तों, हमको श्रृंगार कर देना, हल्का फुल्का जो भी श्रृंगार हो पाए। मैं पहले कुछ नहीं जानती थी, आज तो मैं बहुत नॉलेज हो गया, मुझे बहुत पता हो गया। मैं करते 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 मुझे आज सब कुछ पता हो गया है कि मुझे ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है। भोग ठाकुर जी को सुबह से लेके शाम तक का 4 बार तो भोग लगाना चाहिए, और जो भी भोग लगाएं सात्विक भोग होना चाहिए। अगर हमारे घर में लहसुन प्याज बन रहा है, हम उसको मना नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको करना कुछ भी नहीं है। ठाकुर जी के लिए कुछ भी आप थोड़ा सा अलग से बना लीजिए, या कोई भी फल फ्रूट है घर में तो उसका आप लोग ठाकुर जी को भोग लगा दीजिएगा। और मेन आज की डेट में तो मैं इतना जानती हूँ कि जो हमारे ठाकुर जी को चाहते हैं वही होता है। आप कुछ भी सोचते रह जाएं, आज ये बनाएंगी, आज वो करूँगी, वो बिल्कुल नहीं होता है। इस बात का आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा, को बिल्कुल होने वाला नहीं है। आपको अपने लाला के रास्ते पे चलना है, आपको चलाना नहीं है, आपको अपने लाला के रास्ते पे चलना है। उनको वो जो कहेंगे उस रास्ते पे हमको चलना है और उस रास्ते पे हमको रहना है। उनके हिसाब से हमको सारे कार्य करने होते हैं। तो मैं अपने ठाकुर जी की सेवा इस हिसाब से करती हूँ। वो मैं सुबह में जो भी ड्राई फ्रूट अपने मंदिर में मैं कट करके रखी रहती हूँ, किशमिश है, काजू है, बादाम है, गरी, छुहारा, इन सब चीज़ों को मैं छोटे-छोटे टुकड़ों में काट के मंदिर में रख लेती हूँ। कभी ऐसा होता है जो हम लोग पूजा नहीं कर पाते हैं, तो मंदिर में जब भोग रहेगा तो कोई भी भोग लगा देता है। तो मैं जो भी चीज़ें ऐसे आता है मैं साफ़ उसको निकाल के अपने मंदिर में रख देती हूँ। कब किस चीज़ का भोग, तो सुबह में मैं ऐसे भोग लगा देती हूँ, क्योंकि दोस्तों हमारी फैमिली है, सुबह में मैं कुछ उनके लिए बना नहीं पाती हूँ। इसलिए मैं सुबह में इस चीज़ का भोग लगा देती हूँ। कभी ऐसा होता है फ्रूट आ गया, फल आ गया, तो मैं उसका भोग मैं लगा देती हूँ। उसके बाद दोस्तों देखिए, दोपहर में आप लोग कुछ भी बना दीजिए, मीठा हो, तीखा हो, जो भी आपको समझ में आए वो आप लोग बनाइए। फिर उनको दोपहर में भोग लगाइए, दोपहर में उनका लंच कराइए, उनको बहुत लाड प्यार दीजिए, उनको अच्छे से सुलाइए, खिलाइए, खाना खिलाइए। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा, जल को चेंज करते रहिए, ठंडा पानी मटके में इनके पास हमेशा रखे रहिए। और उसके बाद दोस्तों देखिए, दोपहर में भोग लगाने के बाद उसके आधे 1 घंटे के बाद 11 साढ़े 11 बजे आप लोग लंच, 11 साढ़े 11 लंच का आप लोग भोग लगा दीजिए। उसके आधे 1 घंटे बाद दूध का भोग आप लोग अवश्य लगाइए। दूध का भोग लगाने के बाद फिर अपने ठाकुर जी को लाड प्यार देकर हमें सुला देना है कि लाला अब आप आराम कर लीजिए, दोपहर का टाइम हो गया है, आप भी आराम करिए और मैया भी आराम करेगी। तो ऐसे हमारे लाला बहुत प्रसन्नचित होकर और खुश होकर मैया की बातों को मान जाते हैं। उसके बाद हम लोग को देखिए क्या करना है, शाम को 3 से 4 बजे के बीच जगाना रहता है। जब भी आप लोग जगाइए तो बहुत लाड प्यार देकर ही जगाइए, बच्चों को झकझोर के नहीं जगाना है, तो वैसे अपने लाला को भी झकझोर के नहीं जगाना है। और शाम को फिर 3-4 बजे आप जो भी भोग बनाइए, बना सकते हैं तो बनाइए, मीठा भोग मतलब जो भी आप लोग बना लिए बना के, और उसके बाद से दूध दही
इन सब चीज़ों का भोग आपको लगा देना है। फिर रात को हम लोगों को लंच की तैयारी करनी, शाम को दीपक आरती करनी, दीपक जलाना है। फिर रात में हम लोगों को डिनर की तैयारी, तो रात में भी ऐसे ही बना देना हम लोगों को।